विथ बाय प्रोडक्ट सिनेरियो देखेंगे। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट रहता है वो वैसे तो जो आप नॉर्मल विदाउट बाय प्रोडक्ट जो आप कॉस्टिंग करते हो उसी के हिसाब से ही रहता है। सिर्फ आपको एक बाय प्रोडक्ट का जो कोड क्रिएट करते हो उसमें स्टैंडर्ड प्राइस ऐड करनी रहेगी। तो ये सिनेरियो हम प्रैक्टिकली एसएपी में देखेंगे। तो अभी हम बाय प्रोडक्ट का कोड क्रिएट करेंगे। बाय प्रोडक्ट का कोड हमने इसमें क्या एक फिनिश गुड्स का कोड क्रिएट किया हुआ है तो वही यूज़ करेंगे, और बाय प्रोडक्ट का एक अलग कोड क्रिएट करेंगे। तो वो कोड में जो चेंज करना रहेगा अदर देन जो वो हम करेंगे। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री केमिकल है तो ये फिनिश गुड्स है। बाय प्रोडक्ट भी फिनिश गुड्स के साथ जनरेट होता है तो उसका मटेरियल टाइप भी फिनिश गुड्स रहता है। तो इसमें हम जो फिनिश गुड्स का कोड क्रिएट किया हुआ है बाकी पैरामीटर वही यूज़ करेंगे, सिर्फ उसमें जो स्टैंडर्ड रेट है वो हम मेंटेन करेंगे अलग से। our plant name, storage location, sales organization, distribution channel। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंज करेंगे, बाय प्रोडक्ट कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस मेंटेन करनी है, बाकी पैरामीटर हमने कॉपी किए हैं। ये हम देख लेते हैं प्रोक्योरमेंट टाइप क्या है। ओके ना उसी है। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड प्राइस मेंटेन करनी है। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट का कोड भी क्रिएट हो गया है। अब हम रॉ मटेरियल का कोड क्रिएट करेंगे। SXSRM नाम देते हैं हम उसको। अभी हम ये रॉ मटेरियल है तो यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल का मटेरियल टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड फॉर ROH स्टैंडर्ड ROH बेसिक। इसमें हम मटेरियल परचेस करेंगे इसीलिए इसमें परचेसिंग कर देते हैं। इसमें हमारा मटेरियल की रॉ मटेरियल की प्राइस 450 हमें लेनी है। SXSRM
RM यूनिट ऑफ मेजरमेंट kg, मटेरियल ग्रुप कोई भी हो हम सिलेक्ट कर लेंगे, अमेज़न रेवेन्यू जो भी है। GR प्रोसेसिंग टाइम 1 day, MRP टाइप, फोरकास्टिंग नो प्लानिंग कंजम्पशन टाइम स्पैन। यहाँ पे हमने MRP कंट्रोलर शार्प डिफाइन किया हुआ है। लॉट साइज हमारी EX है। प्लान डिलीवरी टाइम 1 day, अवेलेबिलिटी चेक इंडिविजुअल आइटम, स्टैंडर्ड प्राइस हमें 450 हमें मेंटेन करनी है। यहाँ पे जो रो मटेरियल की जो स्टैंडर्ड प्राइस रहेगी वो वैल्यूएशन क्लास, रो मटेरियल के वैल्यूएशन क्लास 3000 रहता है। एंटर, प्रॉफिट सेंटर 6001, तो हमारा यहाँ रो मटेरियल, बाय प्रोडक्ट कोड और फिनिश गुड्स का कोड क्रिएट हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है वो है बॉम क्रिएट करना। तो ट्रांजैक्शन कोड है उसके लिए CS01 SX1, हमारे प्लान का नाम है साक। बॉम यूजेस प्रोडक्शन बॉम है ये, तो 1 नंबर इसके लिए रहता है प्रोडक्शन बॉम के लिए। एंटर, यहाँ पे ये मैक टू स्टॉक का सिनेरियो है इसलिए यहाँ पे L रहेगा। रो मटेरियल RM डैश SX डैश RM, ये बॉम में हमें यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी क्वांटिटी RM लगेगी और कितनी क्वांटिटी पैकिंग मटेरियल लगेगी वो डालना है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे केस में यहाँ पे 1 यूनिट RM कंज्यूम होगा एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, और 1 यूनिट बाय प्रोडक्ट भी जनरेट होगा। यहाँ पे हमारा हाँ, तो ये जो हम बाय प्रोडक्ट है उसको हमें नेगेटिव क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, इसकी रेवेन्यू एक्चुअल कॉस्ट से रिड्यूस होती है। यहाँ पे हमारा बॉम क्रिएट हो गया है। अभी आगे हमें वर्क सेंटर क्रिएट करना है। वर्क सेंटर क्रिएट करने से पहले हमें एक्टिविटी प्लानिंग करनी पड़ेगी कॉस्ट सेंटर में, तो वो हम पहले कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर वाइज क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, तो वो जो प्लानिंग करने के लिए हमें KP26 में एक्टिविटी क्वांटिटी या एक्टिविटी आवर्स का प्लानिंग करना रहेगा, वो हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे वर्जन 0 रहेगा, पीरियड 1 to 12, फाइनेंशियल ईयर 2023, एक्टिविटी टाइप ऑल एक्टिविटी टाइप। यहाँ पे एक्टिविटी आएगी और यहाँ पे एक्टिविटी क्वांटिटी यानी कितने आवर्स हमारे पास है, कितने पावर के यूनिट रहेंगे वो इसमें रहेगा। तो ये हमारी एक्टिविटी है पावर, गैस, स्टीम, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, लेबर, और ये एक्टिविटी के आवर्स, पावर की यूनिट वगैरह वगैरह है। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी प्लानिंग को सेव करते हैं।
चेंज डेटा हैज़ बीन पोस्टेड। हमने क्वांटिटी पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। अब हम कॉस्ट एलिमेंट वाइज अमाउंट प्लानिंग करेंगे। नहीं, इसके लिए KP26 नहीं है, इसके लिए KP06 है जिसमें वैल्यू प्लान करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट हम फ़िलहाल के लिए ऑल एलिमेंट डाल देते हैं। हमारा जो एलिमेंट आएगा वो हम इसमें फिल अप करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी आएगी, कॉस्ट एलिमेंट आएगा और जो भी कॉस्ट है वो आएगा एनुअली। तो ये हमारा प्लानिंग, हम एनुअली प्लानिंग करना है, इसीलिए हम ये जो अमाउंट मैंने लिखी है यहाँ पे वो मंथली अमाउंट है, तो हम इसको एनुअली ले लेते हैं। अमाउंट रहेगी एनुअली, ये हमारे कॉस्ट एलिमेंट है। सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट एलिमेंट वाइज वैल्यू और KP26 में क्वांटिटी पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये प्लान एक्टिविटी रेट कैलकुलेट करेंगे। इसका ट्रांजैक्शन कोड KSPI है। ऑल कॉस्ट सेंटर, यहाँ पीरियड 1 to 12, टेस्ट वर्जन, टेस्ट रन। हमारा कॉस्ट सेंटर 6001 है। ओके, यहाँ पर हमारी एक्टिविटी जो रेट आ रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो हमें अगेन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो 12 महीने का ये रेट कंसोलिडेट आ रहा है। तो हमें अभी पोस्ट नहीं करना है, अभी हम 1 महीने के लिए चेक करते हैं। 1 महीने के लिए ओके, तो हमारी एक्टिविटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो हमें एक्टिविटी पार्ट में चेंज करना रहेगा। पहले हम KP26 में जाएंगे। KP26 में जो हमने आवर्स जो डाला है ये मंथली आवर्स है, तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। तो हम KP26 में जाते हैं। ओके, हमें पीरियड 1 to 12 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सीक्वेंस लेबर में 36,000 है, तो हमें लेबर में 3,60,000 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सीरियली नहीं आ रहा। सेव इट। अभी हम वापस प्लान एक्टिविटी रेट कैलकुलेट करेंगे। ऑल कॉस्ट सेंटर,
ठीक है, अभी ये एक्टिविटी रेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 12 महीने में। तो हम प्राइस, तो हमने एक्टिविटी पोस्ट कर दी है यहाँ पे, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम वर्क सेंटर क्रिएट करेंगे, तो इसका ट्रांजैक्शन कोड है CRC1 6001। ये हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री है, तो हम प्रोसेसिंग यूनिट सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट 7 है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल यूजेस ऑल टास्क लिस्ट टाइप। यहाँ पे हमने जो एक्टिविटी कॉन्फ़िगर की है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो साक क्रिएट किया है। अब हम सीधा कॉस्टिंग में जाएंगे। यहाँ पे हमारा कॉस्ट सेंटर रहेगा 6001। एक्टिविटी टाइप, तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू की साक डाली है, उसमें ये सारी एक्टिविटी हमने क्रिएट किया है। एक्टिविटी यूनिट डेप्रिसिएशन आवर्स में है, रिपेयर्स आवर्स में है, लेबर आवर्स में है, पावर KWH में है, गैस M³ में है और स्टीम kg में है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी डिफाइन किया हुआ है कि जो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई एक्टिविटी। अभी हम यहाँ पे जो हम रेसिपी या राउटिंग बनाते हैं उसमें क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए कितने यूनिट आपकी एक्टिविटी कंज्यूम होगी, तो वो डालते हैं। तो वो फॉर्मूला एक यूनिट को एक फिनिश गुड्स के साथ मल्टीप्लाई करने का इसमें रहता है, ये जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो। सेव इट। तो यहाँ पे हमने वर्क सेंटर क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है अभी रेसिपी क्रिएट करने का। तो मास्टर रेसिपी क्रिएट करने, ये जो मास्टर रेसिपी रहती है वो प्रोसेस इंडस्ट्री में फॉलो होती है। अगर आप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी फॉलो करते हो तो इसमें रेसिपी के बदले राउटिंग क्रिएट करना रहेगा। अंदर का जो लेआउट है वो सेम ही है, सिर्फ ट्रांजैक्शन कोड अलग है। तो SX1 हमारा फिनिश गुड्स है, प्लांट साक। ये जो प्रोफाइल है ये प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए YP II है। स्टेटस यानी जो रिलीज जर्नल होता है वो हमें सिलेक्ट करना रहता है। जो यूजेस प्रोडक्शन है तो यहाँ पे 1 रहता है। एंटर। तो यहाँ पे हम 2 ऑपरेशन डालेंगे और हमारी एक्टिविटी जो कंज्यूम होगी वो ऑपरेशन हम 2 में कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे सब ऑपरेशन रहता है, सब ऑपरेशन 10 रहता है। जो यहाँ ये जो ऑपरेशन रहता है यानी प्रोसेस इंडस्ट्री में स्टेज रहते हैं, स्टेज वाइज। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, तो वो फर्स्ट स्टेज में हम यहाँ पे एक्टिविटी कंज्यूम नहीं करा रहे हैं, ये जो सेकंड स्टेज में एक्टिविटी कंज्यूम करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सब ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन ये डिपेंडेंट रहता है, सेकंड ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो है। तो यहाँ अंदर जाएंगे हम, इसके अंदर यहाँ पे कितनी क्वांटिटी एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लगेगी वो डालेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन आवर्स में रहेगा, रिपेयर आवर्स में रहेगा, लेबर आवर्स में रहेगा, पावर KWH में रहेगा, गैस M³ में रहेगा, स्टीम kg में रहेगी। तो यहाँ पे हमने रेसिपी भी क्रिएट कर ली है। अभी हम प्रोडक्शन वर्जन मेंटेन करेंगे। सीधा मटेरियल कोड में जाके प्रोडक्शन वर्जन MRP 4 में मेंटेन होता है।
यहाँ पे हम S61 ही दे देंगे, प्रोडक्शन वर्जन, प्रोडक्शन P7 प्रोडक्शन वर्जन। और ये प्रोडक्शन वर्जन, यहाँ अंदर जाते हैं, यहाँ पे डिटेल प्लानिंग में मास्टर रेसिपी, प्लांट नेम, ये हमारा प्रोडक्ट का जो हमने रेसिपी क्रिएट किया हुआ है वो रेसिपी नंबर आ जाता है। अल्टरनेटिव बॉम, जो हमने बॉम क्रिएट किया है, अभी चेक कर लेते हैं इसको। ऑल टास्क लिस्ट टाइप एग्जिस्ट, बॉम एग्जिस्ट, ठीक है, दोनों सिग्नल ग्रीन है। कंटिन्यू, कंटिन्यू, सेव इट, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन वर्जन भी मेंटेन कर दिया है। अभी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टीमेट सेव करेंगे, CK11N, S61 फिनिश गुड से, PPC1 कॉस्टिंग वर्ड, कॉस्टिंग वेरिएंट है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टीमेट है। हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट 450 है। बाय प्रोडक्ट जो जनरेट होगी उसकी रेवेन्यू 80 रुपीज़ रहेगी। ये हमारा ओवरहेड कॉस्ट है, मटेरियल ओवरहेड एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। सेल्स ओवरहेड विल बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हमारा जो सेल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रहेगा और 9.15 रहेगा, जैसा हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट एस्टीमेट सेव करते हैं। अब हम कॉस्ट एस्टीमेट रिलीज करेंगे। ट्रांजैक्शन कोड CK24 है। कंपनी कोड SAC, प्लांट नेम, मटेरियल SX1, टेस्ट रन रिमूव करते हैं। रिलीज, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल प्राइस चेंज डॉक्यूमेंट पोस्टेड, ठीक है। अब हम मटेरियल मास्टर में इसकी प्राइस देखेंगे कि ये प्राइस कहाँ पे अपडेट हुई है। ये अकाउंटिंग 1-2, कॉस्टिंग 1-2 ले लेते हैं। जो भी हमने कॉस्ट एस्टीमेट रिलीज किया हुआ है वो बाद में करंट कॉस्ट में आ जाता है।
ये रहा करंट कॉस्ट 530 रुपीज़। 530 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर यहाँ पे 530 है आपका, वही प्राइस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। तो आज हमने प्रोडक्ट कॉस्टिंग विद बाय प्रोडक्ट का सिनेरियो देखा।